महोदय आदरणीय श्री आदरणीय स्वांग थाचिन महालेखा भारत की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। सन 1858 में महालेखाकार के कार्यालय की स्थापना की गई और 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने प्रथम महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। इस संस्थान के महत्व को देख सीएजी संघ और राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड से संबंधित लेन देन का ऑडिट करता है। मुझे 5वें लेखा परीक्षा दिवस के समापन समारोह में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह दिवस 1860 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेखा परीक्षा समारोह सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। हमारे द्वारा जांचे गए प्रत्येक आंकड़े और हमारे द्वारा तैयार की गई प्रत्येक रिपोर्ट व्यवस्था में विश्वास निर्माण में सहायक होती है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, गालिब जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, गालिब मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, चेहरे पे धूल थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो जो ये ऑडिट दिवस है हमारा, ये हम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। हमारे में जो कमियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आत्म सुधार के बिना चाहे वो राष्ट्र हो, सिविलाइजेशन हो या कोई संस्था हो, एवं इस सभागार में उपस्थित अन्य सम्मानित मीडिया कर्मियों एवं प्रिय प्रतिभागी, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। मैं अभी वाइट दे रहा था मीडिया को, तो 3 डेकेड से मैं आपकी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हूं। पहला टेन्योर मेरा जो रहा, मैं विधायक रहा, तो मुझे पीएसी का मेंबर मैंने ऑप्ट किया उस समय। तो यहां अभी सिंह साहब कह रहे थे, उन्होंने नॉलेज और एजुकेशन की बात की, तो मैं अपने साथियों को कहता हूं, मनोज जी इसके चश्मदीद गवाह हैं। जब फुर्सत में हम बैठे होते हैं और हमारे 80% जो लेजिस्लेटर हैं वो यंग हैं, थोड़ी इज्जत भी देते हैं, तो मैं हमेशा उनको कहता हूं, चाहे वो पीएसी के मेंबर हों या दूसरे हों, तो मैंने उनको कहता हूं कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है, जिस तरह यहां आपकी ड्यूटी डिफाइन है कि सीएजी की कार्यप्रणाली क्या है, इसी तरीके से जो पार्लियामेंटेरियन है उसकी ड्यूटी भी डिफाइन है। बट यू विल फाइंड वेरी फ्यू पॉलिटिशियन
जिनको ये पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है। बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ, कोई एग्जेजरेशन नहीं है। मैं 3 डेकेड से इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं विधायक बना हूँ। और जब मैं विधायक रहा तो मैं पीएसी का मेंबर जो है वो कंटिन्यूसली रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये अकाउंटेंट जनरल, जिसको हम सीएजी कहते हैं, काम करते हैं, और जो हमारी गलतियां होती हैं, जो उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इनको पता होता है कि ये प्रूव्ड केस है, यहाँ कुछ गलती हुई है और डेलिबरेटली भी की हुई है, लेकिन इस तरह से डिसेंट तरीके से ये पहले तो खुद कोशिश करते हैं, टाइम देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट की फंक्शनिंग को, उनके स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को, और जब वो रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्क कल्चर की कमी रही है। एक तो मिलिटेंसी 35 साल से है, और यहाँ हमारी आदत नहीं रही कि हमने जो ये इंस्टीट्यूशन है इसका जो ये हमारे में ही सुधार लाते हैं कि हमारी जो काम करने का तरीका है, जो कार्य प्रणाली है, उसको हम चुस्त दुरुस्त करें, और जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, जिस पर्पज के लिए आता है, उसका जुडिशियस यूज हो, और वो उस पर्पज के लिए ही इम्प्लीमेंटेशन उसकी उस तरह से होनी चाहिए, उसी में वो यूज होना चाहिए। तो आज आप सुन ही रहे थे कि 165 साल हो गए, ब्रिटिश टाइम में ये संस्था बनी थी, और इस संस्था का जो कार्य प्रणाली है, मैं अपने ऑफिसर्स को भी कहता हूं, जब हमारे भी हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर आते हैं, क्योंकि ये डोमेन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लास्ट में होती है, लास्ट में भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है डिपार्टमेंट को, और हम एज ए पीएसी जो हमारी है, विधायक जो लोग हैं, तो वो आर्बिट्रेटर के तौर पे वहां होते हैं, और डिपार्टमेंट जो है वो समझिए कि एप्लीकेंट होता है, और मैं उनको अक्यूज नहीं कहूंगा, वो विटनेस पक्ष में होते हैं, सो दैट के वो अपनी बात रख सकें, और उसके बाद जब वो हाउस जो है इस पे रजामंदी हो जाए, एग्री हो जाए, और वो कन्विंस कर ले हमें कि ये जो हमारा है यहाँ, इसमें अगर गलती हुई है या कहीं ओवरसाइटेड हुआ है, तो फिर वो पैरा ड्रॉप होता है। मुझे लगता है कि ये संस्था जो है जिस तरीके से काम कर रही है, और आज मुझे पता लगा इसके इतिहास का भी कि 165 साल से ये इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, तभी हम कहीं ना कहीं सही दिशा में हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक शेर है, किसी शायर ने लिखा है कि ये जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो हम काम करते हैं उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन, ताकि हम अपने मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। सीएजी ऑफ इंडिया का जो अभी एम्फेसिस है वो फिजिकल से डिजिटल है। हर एक काम में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑडिट हो या अकाउंट्स हो। ऑडिट के क्षेत्र में जैसे मान लें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम अपने ऑफिस में ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कोलेट करें और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे माइन करें, और तब हम फील्ड में जाएं, ताकि हमारा जो समय है और ज़्यादा जाया ना हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हम लेस इज ऑलवेज बेटर देन मोर, सो इट्स बेटर टू रिलाई ऑन लेस इंफॉर्मेशन बट ऑफ हायर रेलेवेंस। तो और उसी तरह से हमारा स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का स्तर भी बढ़ा है। हम जा रहे हैं डीडीओज के पास, पेंशनर्स के पास, पेंशन अदालतें हो रही हैं, अकाउंटिंग की जो मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए हम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, हम अभी तो पहलगांव ही केवल हम गए हैं, लेकिन आगे का प्लान है कि और भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ताकि लोगों से रूबरू हो सके, जो गलतियां गलतफहमियां हो रही हैं वो उनसे
मुकाबला हम कर सकें।